क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर करेंगे ज्योग्राफी का। चैप्टर है भारत, आकार और स्थिति। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है और पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी स्थिति देखते हैं अपन भारत की कि क्या है। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी जो भारत है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे कि ये चित्र दिखाया गया है, ये रहा। इसमें आप देखेंगे कि जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये पूरा उत्तर हो गया और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत। ये भारत की लोकेशन ये है उत्तरी गोलार्ध। और उत्तरी गोलार्ध में भी हम देखेंगे तो ये जो ग्रीनविच रेखा दिख रही है आपको, ये वाली जा रही ग्रीनविच रेखा, तो ग्रीनविच रेखा से इस तरफ ये आपका हो गया पूर्व। ग्रीनविच रेखा से इस तरफ आपका ये पूर्व हो गया और इस तरफ ये आपका है पश्चिम। तो उत्तर और पूर्व में यानी भारत की जो स्थिति है वो कौन सी हो गई? उत्तर पूर्व हो गई। और गोलार्ध हो गया पूरा उत्तरी गोलार्ध हो गया, क्योंकि ये जो रेखा दिख रही है आपको, ये वाली भूमध्य रेखा, इस भूमध्य रेखा की ये उत्तर में है, ऊपर की तरफ है। तो भारत की स्थिति हो गई उत्तरी गोलार्ध। आगे देखते हैं। आगे है कि इसका जो मुख्य भाग है वो 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। और कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 इंच उत्तर में देश को 2 बराबर भागों में बांट देती है। और मुख्य भाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी स्थित है। मुख्य भाग के कहाँ पर? दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार स्थित है। अभी मैप में देखेंगे अपन इन सब चीज़ों को। और बंगाल की खाड़ी स्थित है। और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह और अरब सागर स्थित है। एटलस की सहायता से एक बार इनको देख लेते हैं। ये देखिए, आगे भारत का मैप आएगा, उसमें देखेंगे अपन। ये जो मानचित्र है विश्व का, एक बार देख लेते हैं। ये कितने महाद्वीप हो गए? एशिया महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये वाला अंटार्कटिका नीचे दोनों में आ जाता है ये महासागरों में, इसलिए ये कभी कभी महासागर कुछ किताबों में 4 आते हैं, कुछ में 5 आते हैं। आगे देखते हैं। भारत का जो भौगोलिक, भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 2.4% है। और भारत विश्व में कुल 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के लिहाज से। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है, पहला है चीन। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर। यानी स्थलीय जो सीमा, जो स्थलीय ये इधर गुजरात के ऊपर की तरफ से शुरू हो जाती है, जो पूरा राजस्थान होते हुए ऊपर जम्मू कश्मीर होते हुए आएगी आपके, ये पूरी स्थलीय है। और गुजरात के नीचे से जो है वो तटीय सीमा रेखा शुरू हो जाती है। और जो तटीय सीमा रेखा है, समुद्री तट रेखा सहित अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप सहित 7,516.6 किलोमीटर जो है वो तटीय सीमा है भारत की। भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है और इसका दक्षिणी भूभाग उत्तर में चौड़ा है 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश में हिंद महासागर की ओर ये सकरा हो जाता है। और इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। चित्र 1.3 में इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताया गया है। गुजरात में जो अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय समय से 2 घंटे का अंतर होता है, क्योंकि जो पश्चिम और पूर्व का जो समय है उसमें अंतर होता है सूर्य की स्थिति के अनुसार। लेकिन भारत का जो मानक समय है वो एक ही रखा गया है, 82 डिग्री 30 इंच। पूर्वी देशांतर जो रेखा है वो भारत की मानक यामियोत्तर रेखा है। यामियोत्तर का दूसरा नाम क्या है? देशांतर। इसको हम देशांतर भी बोल सकते हैं। इस तरह से आगे देखते हैं।
अगर हम इसको मैप के द्वारा देखें तो ये मैप दिया हुआ, देखो मैप में देखते हैं, जो भारत है उसमें ये आपको जो रेखा दिखाई दे रही है 82 डिग्री की, ये वाली, ये जा रही है, ये वाली जो रेखा है वो मानक याम्योत्तर रेखा है। और भारत की जो पूर्व से पश्चिम, ये वाली पूर्व से पश्चिम ये जो जा रही है, ये 2933 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 2933 किलोमीटर। और ये वाली जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण वाली वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। तो इस तरह से ये, और जो तटीय रेखा है वो तटीय रेखा यहाँ से शुरू हो जाती है आपके, ये वाली, ये तटीय समुद्र रेखा शुरू हो गई, और ये पूरी तटीय रेखा जो है यहाँ तक 6100 किलोमीटर है। और अगर इसमें हम तटीय क्षेत्रों को भी ऐड कर देते हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार है ये वाला, तो ये इधर आ गया अंडमान निकोबार, ये लक्षद्वीप आ गया, तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार सहित 7516.7 जो किलोमीटर हमने पढ़ी थी वो इसकी तटीय रेखा है, 7516.6 किलोमीटर इसकी कुल तटीय रेखा हो गई है। तो इस तरह से हमने पढ़ा। आगे देखते हैं, भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु ये संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। यानी पहले जलमार्ग जो है उसमें रास्ते पता नहीं थे, जलमार्ग की यात्रा लोग करते नहीं थे, बहुत से धर्मों में शुभ नहीं मानते थे समुद्रों में जलमार्ग से यात्रा करना, तो ये भूभागों से ज़्यादा संपर्क था, उनके पर्वतों के दर्रों से, या यात्री प्राचीन काल में जो भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। लेकिन जैसे समुद्री मार्ग ज्ञात हुए तो बाद में एक देश से दूसरे देश में आने जाने का जो चलन है वो काफ़ी बढ़ गया, और दूसरे देश के जो यात्री है वो काफ़ी भारत की ओर भी बढ़े और दूसरे देशों में भी बढ़े, दूसरे देशों की भी खोज हुई। भारत के पड़ोसी देशों की अगर बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो पहले 7 थे, और 7 के बाद जम्मू कश्मीर लद्दाख जुड़कर हो गए 9, और अब उस 9 में से एक दादर नागर हवेली और दमन दीव को जोड़कर 1 कर दिया गया है, तो 1 माइनस हो गया, यानी कुल 8 अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण पड़ोसी देश हैं वो देखते हैं। महत्वपूर्ण पड़ोसी देशों में उत्तर पश्चिम की अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, अफगानिस्तान के साथ सीमा लगती है, उत्तर में चीन के साथ सीमा लगती है, और नेपाल और भूटान जो है वो भी मुख्य पड़ोसी देश हैं। इसके अलावा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं लगती है। मैप के द्वारा हम देख सकते हैं कि जो सीमाएं हैं वो कहाँ कहाँ लगती है। ये रहा, ये उत्तर है और ये इधर उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ सीमा लग रही है, और इस तरफ उत्तर में चीन के साथ सीमा लग रही है, और उत्तर और पूर्व की तरफ आ जाते हैं तो ये भूटान और नेपाल के साथ सीमा लग रही है, और इधर सुदूर पूर्व में आ जाते हैं तो सुदूर पूर्व में म्यांमार के साथ सीमा लग रही है, और ये इधर ये बांग्लादेश है उसके साथ सीमा लगती है। तो इस तरह से ये भारत के मुख्य पड़ोसी देश हो गए। और नीचे अगर ये बात करते हैं अपन समुद्र में, यहाँ पर ये श्रीलंका के साथ जो है भारत की सीमा लगती है, यानी समुद्र के साथ हमारे 2 देश हैं उनसे हमारी सीमा लगती है। एक तो मालदीव जो है उसके साथ हमारी सीमा लगती है, और एक श्रीलंका के साथ सीमा लगती है। श्रीलंका और इंडिया के बीच में यहाँ पर एक छोटा रास्ता है, ये छोटा रास्ता पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है, और मन्नार की जो खाड़ी है वो इसको श्रीलंका और भारत को अलग करती है। तो इस तरह से ये हमने पढ़ा, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज इसको आपको पढ़ना है, समझना है, और कल इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो करवा दिए जाएंगे।